बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इस तरह की दो साइट्स देखेंगे जिससे हम अपना काम बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों साइट्स एआई से रिलेटेड हैं। पहली साइट से स्टार्ट करते हैं। इस साइट का नाम है पॉप एआई। आगे इसके ये भी लिखा हुआ है, इसके आगे साथ ये भी लिखा हुआ है योर पर्सनल एआई वर्क स्पेस। अब इसमें आपके पास ये डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं आपको यही लेआउट दिखाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने इधर अभी तक अपना अकाउंट जनरेट नहीं किया। आप इधर देख सकते हैं लिखा आ रहा है साइन अप या लॉगिन। हम इसे लॉगिन करके भी देख लेंगे यूज़ करके। पहले मैं आपको यहाँ से दिखाना चाह रही थी कि ये किस तरह से शो हो रहा है। क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक। आप अपना टॉपिक एंटर करके कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड विद रेडीमेड टेम्पलेट्स। हमें इधर अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले। अच्छा जी, और इधर क्या है हमारे पास? एजुकेशनल राइटिंग, प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, प्रोफेशनल राइटिंग, प्रमोट जनरेटर, कोडिंग आंसर्स। अच्छा, इधर अकाउंट बनाए बगैर भी ना प्रीव्यू में जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन इस तरह हमसे डाटा नहीं ले रहा। कोई लिखा हुआ हम खोल लेते हैं इधर टॉपिक। इस तरह ये खोल लेते हैं, एजुकेशनल राइटिंग, एकेडमिक में ह्यूमन रीजन। ऐसे भी प्रीव्यू जो लिखा है ना, ये आप बगैर अकाउंट बनाए भी चेक कर सकते हो कि अगर आप अकाउंट बना के काम करो तो आपको किस तरह का वो डाटा जनरेट करके देगा। कोई और भी खोल के देख लें इसमें से, चाहे आप। हम ये रिसर्च प्रपोजल को देख लेते हैं। मतलब आप इधर कुछ भी अपनी मर्जी से लिखवा सकते हो। रिसर्च प्रपोजल कोई छोटी चीज़ नहीं है जो आपको लिखी लिखाई ऐसे सीधी से मिल जाए। अपने टॉपिक के आप जनरेट कर सकते हो। पहले मैं आपको इनकी आउटलाइन बता देती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। यहाँ से स्लाइड्स में कौन से ऑप्शन है? आप क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन का ऑप्शन है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन यहाँ से जनरेट कर सकते हो। असाइनमेंट रिपोर्ट लिख सकते हो। लेसन मटेरियल स्लाइड्स लिख सकते हो। डाटा एनालिसिस रिपोर्ट, बिजनेस प्लान, पिच डेक, पीपीटी कंपोजर फ्रॉम स्क्रैच, क्रिएट स्पीकर नोट। उसके बाद आपके पास फ्लो चार्ट में दो ऑप्शंस आ जाते हैं। माइंड मैपिंग फॉर एनी टाइप ऑफ आइडिएशन, नॉलेज माइंड मैप फ्रॉम पैराग्राफ। एकेडमिक में क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? ह्यूमन रिटन 100% यूनिक ऐसे राइटिंग, स्मार्ट रिसर्च, टर्न इक्वेशंस टू। अभी इन्होंने पता नहीं क्या लफ्ज लिखा है, आई डोंट नो। अगर आप में से किसी को पता है तो LATEX समथिंग लाइक दैट, कोई आई थिंक फिजिक्स या मैथ से रिलेटेड टर्म होगी। रिसर्च प्रपोजल, बेस्ट ईमेल करेक्टर फॉर प्रोफेशनल, कीवर्ड आइडियाज बाय सर्च इंटेंट। करियर का ऑप्शन है कि आप यहाँ से कवर लेटर अपनी जॉब के लिए लिखवा सकते हैं। टेलर यूर रिज्यूमे या CV टू मैच अ जॉब। करियर ट्रांजिशन कोचिंग। एकदम GPT को वो दे ना कमांड दें या बार्ड को कमांड दें तो वो हमें लिख कर देता है, लेकिन ये कि एक प्रोफेशनल जगह है जहाँ से आपको बिल्कुल प्रोफेशनल के हिसाब से बगैर किसी मिस्टेक के एक अच्छी चीज़ मिल सकती है। राइट लिंक्डइन पोस्ट, जॉब इंटरव्यू। Create SEO blog with pics, diagrams from any topic. Human like rewriter, better content outlines. बहुत सारे options हैं इधर। Optimize long article, generate short story, website, travel blog, rewrite article, rewrite your article, persuasive paragraph rewriter। ये थे हमारे पास एकेडमिक के करियर के ब्लॉग आर्टिकल के टॉपिक। इसके बाद हमारे पास है SEO से रिलेटेड भी। कीवर्ड जनरेटर, ये वो लोग जो गेस्ट पोस्टिंग या इस तरह के काम करते हैं, मार्केटिंग वगैरह के। कीवर्ड जनरेटर जनरेट यूट्यूब SEO टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। आप अपने यूट्यूब चैनल का काम भी इधर से ज़्यादा अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। बेस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टेक्स्ट। ई कॉमर्स SEO जनरेटर जनरेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। ई कॉमर्स वालों के लिए भी इधर चीज़ें हैं। मार्केटिंग में उसके बाद मार्केटिंग डेटा एनालिसिस इनसाइट्स, टिकटॉक मार्केटिंग टूल्स, इमेज NVTT आइडिया, मार्केट रिपोर्ट एंड रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्म जनरेटर। आफ्टर दैट वी हैव समराइज एंड ट्रांसलेट। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जेन आर्ट प्रमोट, इसमें है कोडिंग के, कंप्यूटर से रिलेटेड लोगों के लिए। कोड लाइक सीनियर, ऑल लैंग्वेजेस, अल्ट्रा कोडर, वन क्लिक क्रिएट ऐप फ्रॉम आइडिया, Re-item generator, transform your data into SQL table, cloud expert, your own AWS cloud expert, और full stack HTML है, CSS है, GS है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस गिवन हैं।
तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम इधर एक अकाउंट बना के देख लेते हैं अपना, कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा अकाउंट जनरेट हो जाए। अच्छा, हमारे पास लेआउट अभी भी चेंज नहीं हुआ है अकाउंट बनाने के बाद भी। ओके, यहाँ पे हम कोई भी अपलोड फाइल कर सकते हैं। इस पे क्या है सीन के ना, अगर आपको किसी भी फाइल के या डॉक्यूमेंट के साथ चैट करनी है तो चैट विद डॉक्यूमेंट आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड करें और एआई के साथ विद द डॉक्यूमेंट चैट करें। एआई प्रेजेंटेशन, अब हम इधर एक टॉपिक एंटर करके देख लेते हैं कोई भी। मैं इधर लिख रही हूँ कि करंट सिचुएशन ऑफ पैलेस्टाइन। तब देखते हैं एआई हमें इस पर क्या रिजल्ट देता है। इधर आपके पास लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में अपना डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में। फारसी और ये आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से तो कुछ तो लिखा है, बट अगर कोई और लैंग्वेज लिखी है तो अरबी, उर्दू, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में। इधर अभी इंग्लिश सेलेक्ट की हुई हमने, तो इंग्लिश में जनरेट करके देख लेते हैं। ये देखिए सारा जनरेट हो रहा है हमारे पास। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रीसेंट डेवलपमेंट। आई डोंट नो, मैं इसे पढ़ नहीं रही, पूरा आ गया, इन्होंने पता नहीं किस तरीके से लिखा है या किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, बट यस ऑफ कोर्स वी आर विद पैलेस्टाइन। सो ये थी इसकी एक प्रेजेंटेशन जो उसने एक पूरा टॉपिक से हमें जनरेट किया। अब हम इधर क्रिएट प्रेजेंटेशन पे भी जाएं तो एक तरीके से हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो जनरेट हो जाएंगी। तो इस तरह आप बहुत ही आपने देखा कितनी आसानी से उसने एक पूरा टॉपिक हमें लिख कर दे दिया है। बहुत ही आसानी से हम इस पे प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। We are generating your presentation based on your outline and materials. This should be ready in about a minute. तो जी हमारे पास ये प्रेजेंटेशन जनरेट हो गई है। देखिए उसने उससे रिलेटेड तस्वीर एक लगा दी है, कंटेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, recent developments, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और ये सारा कुछ जो भी प्रेजेंटेशन थी सारा कुछ बन गया। अच्छा जी, आप आउटलाइन पढ़ के उसमें चेंजेस वगैरह करके अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड विद रेडीमेड टेम्पलेट्स, यहाँ से टेम्पलेट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं इसमें क्या है चीज़। ये वाले सारे ऑप्शन जो हमारे पास पहले भी शो हो रहे थे, एकेडमिक राइटिंग वगैरह, स्मार्ट सर्च, टर्न इक्वेशन, रिसर्च प्रपोजल, जनरेट शॉर्ट स्टोरी, ऑप्टिमाइज लॉन्ग आर्टिकल, मतलब अब बहुत सारे इधर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ये भी इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं कैसा है। हॉरर स्टोरी ऑफ अ बॉय इन जंगल्स, टाइटल लॉस्ट इन द शैडोज, और ये पूरी स्टोरी आ गई हमारे पास। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पे भी स्टोरी का भी चैनल बनाना हो तो ये भी मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में स्टोरी भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टोरी एक ही लैंग्वेज में जनरेट हुई हो तो उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जी ये आ गया सारा कुछ आपके पास। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से पोप एआई को यूज़ करना है, आप किस तरह से अपनी सारे काम हर तरह के फील्ड से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आप उन पे अपना काम कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड में आ रहे हैं, माय टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं जो हमने 2 काम किए हैं इधर, और ये माय प्रोजेक्ट्स। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरी साइट है हमारे पास, अच्छा इधर आप अपनी हिस्ट्री को भी एक्सेस कर सकते हैं चैट हिस्ट्री में जाके, और यहाँ से न्यू चैट। अगर आपका अकाउंट ना जनरेट हो, अब तुमने अकाउंट बना लिया है, अगर अकाउंट ना बना हो तो आपके पास चैट हिस्ट्री शो नहीं होती। न्यू चैट में ये ऑप्शन है आपके पास, सेंड अ मैसेज और फॉर रिसेंट एंड सर्च हियर टेम्पलेट्स। इसके बाद है हमारे पास एक और साइट जिसका नाम है डॉग ट्रांस जीपीटी।
चैट जीपीटी इतनी अच्छी ट्रांसलेशन आपको नहीं करके देता जितनी अच्छी लैंग्वेज डिटेक्ट ये कर सकता है। इधर आप कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं और उसको आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश और ये ट्रांसलेशन के ऑप्शंस। इधर से भी आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में अपनी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिल वक्त इधर उर्दू सेलेक्ट रखते हैं। हम इधर इंग्लिश में कोई भी जुमला लिखें। माय नेम इज आमना सईदा, दिस इज माय चैनल इज टेक्नोलॉजी, आई एम अ फिजिक्स टीचर। ये देखिए उसने ट्रांसलेट कर दिया है। मेरा नाम आमना सईदा है, ये मेरा चैनल ES टेक्नोलॉजी है, मैं एक तिब्बियात का उस्ताद हूँ। ऑफ कोर्स इधर जेंडर का इशू आ रहा है, जेंडर का नहीं साइट को पता चल रहा, इधर एक ये कन्फ्लिक्ट है। अच्छा जी, मज़ीद इसमें क्या है कि आप इसको दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है इधर वो ये 3 ऑप्शंस हैं। आप अपनी डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस लहजे में बात करना चाह रहे हैं, किस फील्ड में। सेलेक्ट टोन, आप अपना लहजा देख सकते हैं, यहाँ से अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपके इसमें फ़र्क आता है। हम इधर डिफरेंट ऑप्शंस लगा के देख लेते हैं। अगर इधर हम इसको पोइटिक सेलेक्ट करें, अच्छा ये जो इशू आ रहा है ना जुमले को ऐसे तोड़ने वाला, ये लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा मेरे ख्याल से आ रहा है, वो इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है इस टेक्नोलॉजी को शायद। पोइटिक, इमोशनल और इधर हम सेलेक्ट कर लेते हैं म्यूजिक एंड ऑडियो। सो लेट्स ट्राई दिस वन। अब देखिए वो सिंपल से जुमले को भी एक शायरी में लिखने की कोशिश कर रहा है। तो जी इस तरीके से आप इसको किसी भी तरह से जनरेट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, यहाँ से हम उसकी भी सेम इसी तरह डोमेन और टोन और उसका राइटिंग स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। आफ्टर द फाइल ट्रांसलेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, पूरा डॉक्यूमेंट आपने ट्रांसलेट कर लिया, यू विल रिसीव एन ईमेल विद द लिंक टू डाउनलोड द फाइल और यू कैन डाउनलोड द फाइल डायरेक्टली फ्रॉम द हिस्ट्री। अब वो कह रहे हैं आप इधर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, इसी तरह अपनी मर्जी की टोन और ये सारा कुछ रखते हुए जैसे पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा तो आपको एक ईमेल आएगी लिंक के साथ। उस लिंक से आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं हिस्ट्री से। और ये सब कुछ आपके पास तब सेव होगा जब आपके अकाउंट इस पर बना हुआ होगा, उसके लिए आपको अकाउंट साइन इन करना पड़ेगा अपना। तो जी ये था हमारे पास डॉक फ्रांस जीपीटी का एक टूल, एआई का हम कह सकते हैं, जिससे हम अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और कम वक्त में कर सकते हैं। ये देखो उसने हमें पंजाबी में ट्रांसलेट कर दिया। इस तरह हम दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इटालियन में आपने जल्द देखा है इटालियन में ये हो गया। उसके अलावा तो खैर ये आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक फ्रांस जीपीटी को डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट हो जाएंगे, पूरे टेक्स्ट हो जाएगा, उनकी टोन्स वगैरह आप हैंडल कर सकते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने 2 साइट्स देखी, एक डॉक फ्रांस जीपीटी और एक पोप एआई। इन दोनों से आप किस तरह से अपना काम बहुत ही आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। आई होप आपने आज एस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छा सीखा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एस टेक्नोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।